छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि धान उगाने वाले किसान जिसके साथ हैं, राजनीतिक पड़ला उसी का मजबूत होगा। मौजूदा हालात में करीब 27 लाख पंजीकृत किसान हैं। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तब 9 से 10 लाख ही पंजीकृत किसान थे। तो आखिर 25 साल में करीब 3 गुना धान उगाने वाले किसान कैसे हो गए? क्या आबादी इतनी बढ़ गई या अन्नदाताओं की रुचि में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया? क्योंकि मौजूदा हालात में जो किसानों को कीमत दी जा रही है धान की 31 रुपए क्विंटल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की छूट दी गई है। यानी प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान सरकार 3100 रुपए की दर से खरीदेगी। ये रेट पूरे देश में कहीं और नहीं है। इस साल छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी। 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि इतने सारे पंजीकृत किसान कैसे बढ़ गए, और जब धान की इतनी बम्पर खरीदी होती है तो उसका किया क्या जाता है। इस पर आज राष्ट्रबोध में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उस मुद्दे को जिसका सीधा सरोकार है आपसे। छत्तीसगढ़ गठन के शुरुआती वर्षों में यानी 2002-3 में धान उगाने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या 9 से 10 लाख के आसपास थी। तब धान खरीदी का सरकारी दायरा बहुत छोटा था, पंजीयन प्रक्रिया बहुत सीमित थी। लेकिन मौजूदा हालात में यानी 2024-25 के सीजन में पंजीकृत धान उत्पादक किसानों की संख्या लगभग 25,70,000 से 26,85,000 के बीच दर्ज की गई है। बीते साल 25,70,000 पंजीकृत किसानों से 149.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया था, और इस साल लक्ष्य रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन का। यानी कुल पंजीकृत किसानों की संख्या हर साल 2 से 3 लाख बढ़ रही है। धान उगाने से फायदा उठाने वाले किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ में 95% है। 3100 रुपए की जब कीमत मिलेगी तो जाहिर तौर पर अन्नदाता भी खुश होंगे। लेकिन जो धान वास्तव में क्या सही अर्थों में खरीदा जा रहा है? क्या सही में धान उपजाने वाली छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर इतना धान उग भी रहा है या यूं ही पेमेंट कर दी जा रही है? इसके लिए एक बार फिर मैं आपको स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं। इन आंकड़ों को आप गौर से देखें, ध्यान से देखें कि जब छत्तीसगढ़ बना था उसके बाद 2002-3 में 9 से 10 लाख किसान पंजीकृत थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2019-20 में 19,50,000 हो गए। इसी तरह 20-21 का आंकड़ा आप देखिए जो 21,50,000 तक था। इसके बाद 22-23 में करीब बढ़कर सीधे 26 लाख हो गए, और उसके बाद 24-25 में ये संख्या बढ़ते बढ़ते करीब 27 लाख तक पहुंच चुकी है। क्या बीते 25 सालों में छत्तीसगढ़ की आबादी, धान उगाने वाले किसानों की आबादी क्या 3 गुना तक बढ़ गई? ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। इतनी गैर सामान्य वृद्धि के पीछे क्या गहरे कारण हैं, इसे भी समझना होगा। गहरे अध्ययन की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दलालों, अधिकारियों और बिचौलियों की मिली भगत से एक ही किसान या परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा दिया जा रहा है। ऐसा कई बार पकड़ा गया है। दूसरा बड़ा कारण इसका ये सामने आया है कि बाहरी राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर पंजीकरण दिखाकर फर्जी खरीदी की जाती है, जिससे पात्रता सूची और आंकड़े एकदम से बढ़ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में तीसरी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जो अपात्र या जिन किसानों की मृत्यु हो गई है उनके नाम से हर साल पंजीयन रह जाता है, जिससे फर्जी बिलिंग चलती रहती है। चौथा बड़ा कारण सामने आया है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भू स्वामित्व प्रमाण, फसल सत्यापन के बजाय केवल सतही दस्तावेज देखकर एंट्री मान ली जाती है, जिससे असली किसान का हक मारकर सिस्टम का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसी गड़बड़ियों के अलावा राज्य स्तर पर भी नीतिगत गड़बड़ियां होती है। साफ तौर पर जिस जमीनी हकीकत को महसूस किया गया है उसमें ग्राम स्तर पर समिति, मार्कफेड और अधिकारियों का मिली भगत से रजिस्ट्रेशन में हेरफेर का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी रोकने के लिए न तो बायोमेट्रिक की पूरी तरह अनिवार्यता है, न तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने का कायदे का कोई तगड़ा सिस्टम है। इस तरह से हर साल धान उत्पादक किसानों के नाम पर राज्य के खजाने से हजारों करोड़ रुपए की बेईमानी की जाती है। जनता के टैक्स के पैसों की मिल बांटकर लूट की जाती है। राज्य की नई नीति के अंतर्गत अधिक किसानों के नाम पर पंजीकृत होने पर किसानों की संख्या अधिक दिखाकर राज्य को केंद्रीय अनुदान, बोनस के अलावा किसानों की हमदर्दी का भी फायदा मिलता है। ये खेल लंबे समय से चलता रहा है, कोई कारगर सिस्टम नहीं है। यदि कोई नेता या राजनीतिक दल
ऐसे मामलों को उठाएगा तो हो सकता है कि उसे विरोध का सामना करना पड़े, उसकी पार्टी को और खुद उसे भी काफी आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। ये ढेर सारी समस्याएं हैं। इसके लिए केंद्र से एक संदेश दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री की ओर से, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यदि वास्तव में इस नारे को सही रूप में, क्रिया रूप में परिणित होते देखना है तो इसमें डिजिटल माध्यमों को और मजबूती देनी होगी। जब समस्या है तो समाधान भी इसका है। इसके लिए ई-केवाईसी, डिजिटल टोकन और भू रसीद सत्यापन को प्रायोगिक स्तर पर लागू किया गया है, लेकिन इसका भी तोड़ बेईमानों ने निकाल लिया है। जमीनी स्तर पर अधिकांश जगह पुराने सिस्टम की गड़बड़ी अब भी बरकरार है। कृषि विभाग के बीच विभागीय तालमेल की कमी और ऑडिट अभाव में गड़बड़ियों पर कोई नियंत्रण मजबूती से नहीं लगाया जा पा रहा है। आपने देखा होगा कि हर साल छत्तीसगढ़ की सड़कों पर असल किसान उतर आते हैं और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश करते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। धान खरीदी केंद्र में एक बड़ा खेला होता है। साफ तौर पर कम तोलाई के अलावा ढेर सारे दलालों को खास परिचय दिया जाता है। कुछ तथाकथित मीडिया कर्मी यहाँ से नियमित रूप से उगाही करते हैं। धान खरीदी केंद्र हर साल उगाही का एक माध्यम बन जाता है। वर्ष 2024-25 में मार्कफेड ने करीब 38,000 करोड़ की धान की खरीदी हुई और 8,000 करोड़ का साफ तौर पर सरकारी घाटा हुआ। वास्तव में ऐसे घाटे की असल वजह सिस्टम में दलाल, नेता, अधिकारियों का सिंडिकेट काम करता रहा, जिसमें असल किसानों को उनका लाभांश नहीं मिल पाया, सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी सिंडिकेट के जरिए फर्जी धान, कागजी बिलिंग और राइस मिलों के खेल से राज्य को हर साल हजारों करोड़ का चूना लगाया जाता रहा है। वर्ष 2002-03 में सिर्फ 18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि पिछली बार 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और इस बार तैयारी 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। क्या वास्तव में इतना धान खरीदा जा सकता है? जानकारों का इस बारे में साफ तौर पर कहना है कि वास्तव में यदि इस दिशा में काम किया जाए, सही किसानों को उनका लाभ पहुंचाने के साथ कागजों को दुरुस्त कर लिया जाए, ईमानदारी से जमीन पर कोई काम हो, तो छत्तीसगढ़ में धान के असल उत्पादन की क्षमता 100 से 110 लाख मीट्रिक टन ही होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पहले धान के साथ अन्य फसलें भी बोई जाती थी, अब तो खाली खेत में भी धान दिखाया जाता है, क्योंकि उनके हाथ में कागजात होते हैं और रिकॉर्ड शो करने वाले वो जमीनी सरकारी दामाद जो हमारे और आपके टैक्स से पगार लेते हैं लेकिन बेईमानी करते हैं, सब मिल बांट का जो कुकृत्य करते हैं, इनके विरुद्ध कड़े एक्शन की आवश्यकता है। जमीनी हकीकत यह है कि राइस मिलों, दलालों और अधिकारियों की मिली भगत से जो पंजीकृत किसानों के नाम पर लिमिट से ज्यादा फर्जी धान खरीदा जाता है, उस पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। यदि सख्ती से दूसरे प्रदेशों से आने वाले अनाधिकृत धान को रोका जाए तो सीधे तौर पर 30 से 35 लाख मीट्रिक टन धान की काली खरीदी रुक जाएगी। पिछले दिनों एक बहुचर्चित फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, जिसका एक डायलॉग खूब मशहूर हुआ था, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा ही चलेगा। यदि सिस्टम में बेईमान लोग बैठे हैं तो जाहिर तौर पर सरकार कितनी भी ईमानदारी की बात करे और वास्तव में ईमानदारी दिखाए भी, ईमानदारी से काम करने की कोशिश भी करे और ईमानदारी से भुगतान भी करे, लेकिन जब खेल 10,000 करोड़ के आसपास का हो तब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम होती है। ऐसी रकम से तो अच्छों का ईमान डोल जाए। सिस्टम में बैठे हुए बेईमान लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। अकेले मोदी के बस की बात नहीं है, उनका तो साफ तौर पर कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिन्होंने खाया है उनसे हम निकालेंगे भी। आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 25 साल के युवा छत्तीसगढ़ में आपकी और हमारी भी जवाबदारी है, ऐसे दलाल और बिचौलियों से छत्तीसगढ़ को बचाएं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ के अन्नदाताओं के साथ पूरा न्याय होना चाहिए, इसमें आपके साथ की जरूरत है। इसके लिए बहुत जरूरी है आपको भी सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, और पूरा सिस्टम जब राजनीति से चलता है तो यहाँ अच्छे लोगों को आना ही चाहिए। आज के अंक के लिए इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। सवाल देश का है, राष्ट्रबोध का सूत्रवाक्य है राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।